नमस्कार दोस्तों। कोलकाता की घटना को लेकर महीने भर से प्रदर्शन जारी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक ने आगे बढ़कर हस्तक्षेप किए। तमाम गिरफ्तारी और सीबीआई जांच और यहाँ तक कि नया कानून पास कर देने के बावजूद आज तक आंदोलन चल रही है और राज्य के राज्यपाल उसका हिस्सा बने रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गुजरात की एक छात्रा के साथ उससे भी भयानक रेप कांड हुआ है और इसकी कोई चर्चा भी नहीं है। पुलिस ने 40 दिन तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। कभी सुना आपने कि बीजेपी ने एक बयान तक जारी किया हो? ऐसा क्यों है? क्योंकि ओबीसी यानी कि पिछड़े समुदाय से आने वाली छात्रा को महीनों तक रोकने वाले आरोपी भाजपा के आदमी है। रूह कांप देने वाला इस घटना को टीवी चैनल ने, राजनीतिक दलों ने, अखबारों ने, यहाँ तक कि सोशल मीडिया ने भी दबा दिया है। बहुत शर्मनाक घटना है ये दोस्तों। गुजरात के कुछ जागरूक वकीलों, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों की कोशिश की वजह से ये घटना खुला है, ये भेद खुला है। दोस्तों, भाजपा की सरकार अपने पार्टी के बलात्कारी दरिंदों को कैसे बचाती रही और पुलिस उसे सलाम ठोक रही है। ये कहानी दोस्तों राजकोट के कॉलेज की है। उस कॉलेज को एक ट्रस्ट चलाता है। पाटीदार समाज से आने वाले छात्रा उस संस्थान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और कैंपस के एक हॉस्टल में रहती थी। विजय राडिया की बहुत दिनों से उसी लड़की पर नज़र थी। वो उसका पीछा कर रहा था रोज। जरा गौर से सुनिए। विजय राडिया की पत्नी दक्षा यानी कि राजकोट जिला पंचायत की मौजूदा सदस्य है और दोनों मिलकर भाजपा के लिए काम करते हैं। दूसरा आरोपी मधुर अदानी गांव का पूर्व सरपंच है। वो कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जून के महीने में आरोप लगाया था। सोचिए दोस्तों, सितंबर चल रहा था कि दोनों ने जून 2023 में कैंपस में उसके साथ बलात्कार किया। सोचिए दोस्तों, सितंबर अभी चल रहा है कि दोनों ने जून महीने में 2023 में कैंपस में उसके साथ बलात्कार किया। 21 साल की छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि थडानी के संस्थान के मैनेजर, ट्रस्टी और राज दिया से दोस्ती थी। इस वजह से उस कैंपस में मनमानी करने की छूट हासिल थी और इसीलिए ये दोनों कैंपस में अक्सर आते रहते थे। छात्रा ने अपनी शिकायत में लिखा है कि वो बीए की पढ़ाई करने के साथ ही हॉस्पिटल में कुछ काम भी करती थी। पिछले साल जून में कॉलेज कैंपस में ही थडानी और आदिया उसे देखकर आंख मारते हैं और मुस्कुराते हैं। एफआईआर के अनुसार इस घटना को कोई भी 15 दिन बाद एक दिन थडानी ने उसे कहा कि कॉलेज मत जाना और चुपचाप अपने कमरे में रहना। दोस्तों, लड़की को लगा कि वो केवल डराने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन उस दिन दोनों सचमुच में उसके कमरे में पहुंच गए और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार भी किया। पाटीदार समुदाय से आने वाली छात्रा ने इस घटना की जानकारी तुरंत संस्थान के तत्कालीन ट्रस्टी को दे दिया। विस्तार से पूरी बात बताई कि कैसे कैसे घटना घटी और कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ट्रस्टी मामले को दबाने की पूरा लग गया और आप ये जानकर हिल जाएंगे कि छात्रा को इस घटना के कुछ दिनों के बाद हॉस्टल की कुछ लड़कियों को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। लेकिन थडानी वहाँ भी पहुँच गया और हॉस्पिटल के कमरे में उसके साथ ज़बरदस्ती करने भी लगा। इसके बारे में भी छात्रा ने ट्रस्टी को बताया। जब 1 साल तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ तो उसने खुद इस मामले में पुलिस पास जाने की फैसला किया। छात्रा जब अपनी शिकायत लेकर गुजरात पुलिस के पास पहुंची तो आरोपियों के नाम देखकर उसके हाथ पैर भी फूल गए, क्योंकि आरोपियों की सीधे पहुंच भाजपा में ऊपर तक थी। लेकिन जब लड़की अड़ गई तो रात और गांव के पूर्व सरपंच मधु तरानी पर 25 जून को मामला दर्ज किया गया। इस एफआईआर के मुताबिक छात्रा पर जुल्म के इंतहा जून 2023 में खत्म नहीं हुई। लगातार यौन उत्पीड़न से तंग आकर उसने कॉलेज छोड़ दिया और आगे पढ़ाई के लिए राजकोट के गांव का कॉलेज छोड़कर सूरत चली गई। दोस्तों, उसे लगा कि अब तो उसे जिल्लत और यौन उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, थडानी ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो सूरत पहुँच गया, एक बार नहीं 2 बार, और आखिरी बार तो 12 जुलाई को वहाँ उसने फिर से छात्रा के साथ ज़बरदस्ती की और धमकी भी दी कि वो किसी और के साथ उसकी शादी नहीं होने देगा। ये सारी बातें पुलिस को दी गई शिकायत में लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने उसे खुला छोड़ रखा था। राज ने एफआईआर दर्ज होने के पूरे 1 महीने बाद 26 जुलाई को राजकोट सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। मतलब पूरे 1 महीने तक उसे पुलिस में कोई समस्या नहीं था। लेकिन आरोप इतने संगीन थे कि सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत की फर्जी ठुकरा दी। इसके बाद भी पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी उस पर हाथ डालने की। कमाल तो ये है कि 2 अगस्त को ये बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है और कहता है कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। लड़की झूठ बोल रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ने के बाद
मधु थोडानी को तो 2 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राडिया तब भी छूटा घूमता रहा। इसका अगले दिन यानी 3 सितंबर को सेशंस कोर्ट में विजय राडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। तब भी पुलिस हाथ पर हाथ धर बैठी रही और उसे जब पूछे गए क्योंकि बलात्कारी भाजपा का है। 3 दिन तक विजय राडिया सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में जब उसे लगा कि उसके बचने के रास्ता अब बंद होते जा रहे हैं और पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी, तो वहाँ से वो सितंबर को उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 9 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, इसी बलात्कारी से भाजपा की मोहम्मद का आलम देखिए कि भाजपा की राजकोट जिला इकाई के महासचिव हरेश रवा ने खुद माना वो हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन अभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम इस मामले को पार्टी आला कमान को रिपोर्ट करेंगे। अगर वो कार्रवाई करने के लिए कहेंगे तब हम कुछ करेंगे। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि कॉलेज के परिसर में 200 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और ये सब मैनेजमेंट के मुताबिक लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पुलिस ने भी 1.25 महीने तक ना तो आरोपियों पर हाथ डाला, ना पुराना सीसीटीवी फुटेज निकाला और ना ही अदालत कार्यवाही शुरू की। तो दोस्तों, ये है महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा का अपना साज। बंगाल में तो उसने आसमान सिर पर उठा दिया है, लेकिन जब अपने शासन वाले राज्यों की बात आती है तो उसका पक्ष कुछ और ही होता है। हरियाणा में बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम को मौज कराती रहती है। भाजपा की सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सजा से पहले छोड़ देती है। बोला भाजपा की सरकार हाथरस कांड के आरोपी छूट गए। लक्ष्मीपुर से लेकर गुरुग्राम और रीवा तक घटी घटनाएं जो हमारे सामने है और जिस तरह से सरकार का रुख रहा है, वो ना केवल हैरान करने वाला है बल्कि परेशान करने वाला भी है। ज़रा सोचिए दोस्तों, सोचकर देखिए आप कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने छात्रा का उसके कमरे में घुसकर रेप किया, हॉस्पिटल तक पहुंच गया, राजकोट से सूरत तक पीछा किया और 40 दिन तक पुलिस उसे पकड़ती नहीं है, वो खुद हाजिर होता है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।